फीवर हो गया जी। हाँ कितना तत्ता है। इसको बोल दें कि फुकरी ज्यादा मार ली और काम हुआ नहीं। कोई भी ऐसी कंपनी होगी ना तो आपको भाई कान से पकड़ेगी, कंपनी से बाहर निकाल देगी कि भाई मैं ना फिर वापस जा रहा हूँ। उनकी जो नंबर प्लेट है वो BC की है। हाँ जी क्या हाल चाल। आज मैं मास्क लगा बोलती हूँ। आप लोगों को पता ही था ना मैंने मास्क क्यों पहना था, क्योंकि कुछ दिनों से मैं ठीक नहीं थी। मेरे से पहले करण ठीक नहीं था, पर कभी कभी ऐसा टाइम आ जाता है फैमिली के ऊपर जिसका समटाइम्स एक्सपीरियंस भी नहीं होता। सत श्री अकाल एवरीबॉडी, की हाल चाल, चढ़ती कला। मेरा ये सोर थ्रोट की वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किल था, तो बेबी ज़्यादा मेरे पास ही रहता था। पता नहीं कैसे उसे भी यानी कि फ़ीवर हो गया, थोड़ा गर्म लग रहा था, तो वो प्ले भी नहीं कर रहा था। तो फिर हमने उसका फीवर चेक किया तो उसको 99 फीवर था। अभी उसको मेडिसिन दी है, अभी करने के साथ रेस्ट कर रहा है। पर बहुत मुश्किल है जहाँ पे ये सब कुछ अकेले जहाँ पे ऐसे फैमिली के बिना मे भी आप समझ सकते हो कि बुखार चढ़ा लिया जी मेरे पुत ने। मेरे पुत ਨੂੰ बुखार हो गया जी। बुखार हो गया जी मेरे पुत ਨੂੰ। अभी क्या 99.5 हो गया, 99.5 हो गया। आगे से ज़्यादा हो गया बुखार। हमारा पहला एक्सपीरियंस है, वो कुछ समझ नहीं लग रहा, डरे हुए हैं अंदर से, क्योंकि हम तो बोल के बता सकते हैं लेकिन बच्चा तो बोल के बता भी नहीं सकता। पूरा गर्म है। फीवर हो गया जी। हाँ कितना तत्ता है। नहीं तो मैं ना ले जाऊँ एमरजेंसी से। वो नहीं देखते करना, वो पूरे वाली डोज दे इसको, Tylenol वाली। हमने 25 दी ना, बाकी की 75 भी दे। डॉक्टर के पास जहाँ पे जा नहीं सकते। मेरे को मालूम है ऐसे वाली सिचुएशन में वीडियो बनाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन बहुत सारे बंदे ऐसे होते हैं जिनको ये चीज़ें देखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम इंडिया से जब आते हैं ना तो हमारे हौसले बहुत बुलंद होते हैं कि हमारे पास बच्चा है लेकिन हम संभाल लेंगे। लेकिन यहाँ पे आके घर में जितने भी मेंबर होते हैं सबकी ज़रूरत पड़ती है। अभी देखो मैं 3 दिन से काम पे नहीं गया, आज भी मेरे को मालूम नहीं मैं काम पे जाऊँगा कि नहीं जाऊँगा। तो हमारे पास ये Tylenol है, Tylenol ही हम बच्चे को दे सकते हैं, दूसरी कोई दवाई नहीं दे सकते। एमरजेंसी में जहाँ पे जाएंगे ना ऐसे फीवर में, तो एमरजेंसी में कोई नहीं पूछता। यहाँ पे आपको 5-6 घंटे बिठा के रखेंगे, फिर बाद में उसका हल क्या होगा। यही है कि हमारे पास Tylenol है ना, तो Tylenol ही देंगे वो भी। हाँ वही देते है ना। मैं इसको पकड़ के बैठा हुआ, फिर रोता है क्योंकि बता तो सकता नहीं, सिर्फ रो के बताएगा कि हाँ मेरे को दर्द हो रही। 1 ml देना। नहीं 0.75 देना ना, 25 देती है तुमके। दही खाना मेरा पोता, दही खान दे जी। हाँ जब ये बड़ा होगा ना इसको ये वाले दिखाएंगे कि देख तेरे को बुखार हो गया था जब तू छोटा था। पेरेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा टफ टाइम होता है जब उनके बच्चे को ये वाली प्रॉब्लम होती है। नहीं तेरे को अंदर मोबाइल देखने के लिए भेजा है। मेरा टाइम नहीं लगता। मेरे को मालूम था अंदर से आवाज आ रही है मोबाइल को पंगे लेने की। लग दे बैठ रहा ना। काला टिक्का लगाओ इसको, काला टिक्का। इतनी मस्ती करता है बुखार आएगा। सुबह हो गई यार, थोड़ा सा बीच में ठीक हुआ लेकिन फिर से वही हाल है। कितनी है तुझी? इसके ऊपर ये देखना 0.75, उससे थोड़ी सी ऊपर हो गई, 1 ml से कम है। डॉक्टर के पास में क्यों नहीं गए, इसने अपनी सहेली को कॉल की थी। उन्होंने बताया कि मैं जब उसका बच्चा छोटा था मैं गई थी डॉक्टर के पास में। उन्होंने 5-4 घंटे बिठाया एमरजेंसी में, बच्चे को कुछ नहीं देते, बोलेंगे कि Tylenol दे दो घर जाके, थोड़ी जी दही पी लो फिर ठीक हो जो छेती छेती। किन्ना रोना सी बात से करो। सोएगा ये अभी। अगर तेरे को लगा तो काके की मम्मी को कॉल कर देना, तो अगर रमन आ जाएगी, नहीं तो फिर एम्बुलेंस कॉल कर देना, ठीक हो जाएगा। वैसे सोचने की ज़रूरत नहीं है हमको, ठीक है ना। 5 घंटे का काम है मेरा, 5-6 घंटे का। चल मिलते हैं बब्बे। भाई मच्छर का हाल देखो। जितना मर्जी साफ कर लो, मैं ये नहीं बोलता कि मेरा दिमाग ज्यादा है, कि कभी कभी जोर से ज्यादा तकनीक काम आती है। जब 30 डिग्री के पास में टेम्परेचर होता है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है
और ऐसे वाले मच्छर में ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने होली खेली है मच्छर की। देखो ऐसे हाथों में भर भर के मच्छर फेंका है ना, ऐसा हालात हुआ है। भाई तू भी कभी 5 बजे से नीचे आ जाया कर भाई, गुस्सा ही करके बैठ जाता है। अभी मेरे को थोड़ी सी टेंशन है, लेकिन थोड़ा सा व्लॉग की तरफ भी ध्यान देंगे, थोड़ा घर की तरफ भी ध्यान देंगे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी 3 छुट्टियां कर ली है। मैं चौथे दिन काम पे आया हूँ और चौथे दिन अपने को ट्रक फिर वापस मिला है। अगर ऐसे छुट्टियां करते रहे ना तो एक दिन कंपनी पक्की छुट्टी करा देगी मेरी। मेरे ख्याल में आज भी मैं सबसे लेट हूँ, लेकिन मेरे को लेट वाला काम चाहिए था। मैं निकला हूँ घर से 8 बजे और रमन आ जाएगी घर में 10 बजे। तो मनदीप के पास में सिर्फ 2 घंटे ही मुश्किल है, क्योंकि वो खुद भी बीमार है, आपको मालूम है। मुझे अरमान को बुखार आया, वो उसकी मम्मी की वजह से आया है। थोड़ा सा वायरल जो है ना, आपको मालूम है, एक दूसरे के पास में चला जाता है, लेकिन कोई चक्कर नहीं है। बॉडी है, शरीर है, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। बस टेंशन यही रहती है कि हम बोल सकते हैं, बच्चा बोल नहीं सकता। कौन सा ट्रेलर है अपना? यही वाला है। भाई टेम्परेचर देखो 65 के ऊपर ऑलरेडी गया हुआ है और इसको चाहिए 34। मैं और लेट होऊंगा। अलार्म सेलेक्ट, कितने नंबर अलार्म है? ETV सर्किट क्लियर। अगर यहाँ पे सफ़ेद आ गया तो चांस है। कूलिंग साइकिल चेक क्लियर, वो सफ़ेद हो गया। लेट्स सी, अगर स्टार्ट होता है तो किस्मत अच्छी है, नहीं तो फिर इसका भी लफड़ा है। कन्वर्टर उतारने का फ़ायदा नहीं है कोई भी। भाई 2 मिनट वेट कर, मेरे को लगता है ऐसे हुक किया किसी और ट्रेलर के आगे लगाना पड़ेगा। स्टार्टिंग ओह, एक बार कंपनी को फोटो डालनी पड़ेगी इसकी, क्योंकि बहुत टेम्परेचर ज़्यादा अप हो गया। मैं अभी तक ड्राइवर नहीं बना, देख लो। तीसरी बार आगे करके फिर हुक कर रहा हूँ और अपने आप को मैं ड्राइवर बोलता हूँ। देख लो, आपके सामने ही है ना, ये हालात हैं मेरी। लेकिन एक बात किसी ने सिखाई है कि 2-3 बार पुल्ले लेके आगे पीछे कर लो तो आपको अपने शरीर का जोर लगाने की जरूरत नहीं है पीछे जाके। अगर कन्वर्टर में हवा नहीं है तो फिर ये नहीं हिलेगा। इसको बोल दें कि फुकरी ज़्यादा मार ली और काम हुआ नहीं। आज तो पसीना आ रहा है भाई। कभी कभी ऐसी गेम फंसती है ना, बस। ये कन्वर्टर की प्रॉब्लम पता क्या थी? इसमें हवा जा भी रही थी, लेकिन फिर भी पीछे वाले टायर खुल नहीं रहे थे। जब तक पीछे वाले टायर फ्री नहीं होंगे ना, इसको मूव करना नामुमकिन है भाई। बहुत ज़्यादा भारी है ये। भाई अंदर जाके देख लो, दिखता है? नहीं दिखता? कोई चक्कर नहीं है। ओए ओए, गिरना नहीं है भाई। अभी मैंने टेम्पररी सा कैमरा लगाया है यार, देखा? फिर 5वें में जब ये थोड़ा सा चलेगा ना लोडर ट्रेलर को उठा के, तब इसके दिमाग में बैठता है कि हाँ भाई मेरे पीछे लोडर ट्रेलर डाले हुए हैं। बड़ा ब्लॉगर बनता फिरता हूँ कि मेरे को बहुत मालूम है। देख लो आपके बाइक का हाल क्या है। कभी कभी हमसे भी बाइक हुक नहीं होती। 2-3 दिन हो गए, दिन ही ऐसे चल रहे हैं, लेकिन फिर भी चढ़ती कला में रहेंगे यार। अगर अपना हौसला पक्का रखेंगे ना तो तकलीफें भी आपसे मुंह मोड़ लेती हैं कि भाई ये बंदा बहुत डीठ है। कोई भी ऐसी कंपनी होगी ना तो आपको भाई कान से पकड़ेगी, कंपनी से बाहर निकाल देगी कि भाई पहले मैंने काम डलवा दिया, फिर बाद में शाम को 1 घंटा पहले मैंने कॉल की कि भाई मैं नहीं आ सकता, मेरे को ये प्रॉब्लम है। कंपनी बोलती है कोई चक्कर नहीं। अगले दिन भी ऐसा ही किया, मैंने पहले ही कॉल कर दी कि भाई मैं आज भी नहीं आ सकता। हर एक कंपनी के पास में ऐसी फैसिलिटी आपको नहीं मिलेगी। ट्रकिंग कंपनी कनाडा में जब आप नए आते हो ना कि हाँ भाई जो भी ऑप्शन मिलती है उठा लो। ये अकेला पैसों का मैटर नहीं होता। वो कंपनी चूज करो कनाडा में आके जो कंपनी में आपको फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलेगी। कल अगर रिक्वेस्ट करूँ ना कि भाई मेरे को सिटी में काम करना है, 3-4 घंटे के लिए भी मेरी कंपनी मेरे को काम दे सकती है। ऐसी कंपनी की फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। जब तक सही चलेगा, लेकिन जो चीज अप्रिशिएट करने वाली बनती है ना, अगर आप उसको अप्रिशिएट नहीं कर रहे
तो फिर बाद में उसको किसी के पास में अप्रिशिएट करने का क्या फायदा। अभी मौजूद है, अप्रिशिएट करो यार, जो काम सही है सही है। अकेला पैसे मैटर नहीं करते, फैमिली भी बहुत जरूरी है यार। अभी मेरा दिल नहीं था बिल्कुल भी काम पे आने का, लेकिन मैंने मुसीबतों से टक्कर लेने के लिए मैंने आज काम पकड़ा। सही में आपको बोलूं, बाबा जी से अरदास करके आया कि बाबा जी क्या चल रहा है। पहले मेरी तबीयत खराब, फिर वाइफ की तबीयत खराब, अभी काके की तबीयत खराब, और अभी 3 दिन हो गए काम से भी छुट्टियां हो रही हैं। ऐसे तो नहीं चलेगा ना। 6 घंटे की मेरी जॉब है, वापस आ जाऊंगा। पैसे मैटर नहीं करते। ट्रक कम चला रहा हूँ तो पैसे कम ही बढ़ेंगे, लेकिन बिल्कुल ना बनने से तो अच्छा है ना थोड़े बढ़ रहे हैं। वो कहावत है ना, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। लॉग बुक बनाते हैं, लॉग बुक वालों को भी बताना पड़ेगा कि भाई मैं आज काम पे आ चुका हूँ। जब भी ट्रक स्टार्ट हो गया, सबसे पहले आगे तारीख डाल के, ट्रक नंबर डाल के, किलोमीटर डालें। अभी 693 है, लेकिन जब हम वो वाले यार्ड में थे तो 686 थे। सबसे देखो ऊपर ऑफ ड्यूटी, स्लीपर बर्थ, ड्राइविंग, ऑन ड्यूटी। और ये देखो ये मैं आ गया, तो मैं तकरीबन 8:15 बजे यार्ड में आया था। जब भी आपने ट्रक स्टार्ट कर लेना है, आपने यहाँ से आगे ट्रक जो सबसे लाइन है ना, वो ऑन ड्यूटी में डाल लेनी है। ये है ऑन ड्यूटी। अभी मैं 1 घंटा ऑन ड्यूटी में खींचूंगा क्योंकि 9:15 हो गए। उसके बाद मैं इसको वापस ड्राइव में डाल दूंगा। ये तीसरे वाली लाइन होती है ड्राइविंग वाली, दूसरे वाली होती है स्लीपर वाली। तो जब हम लोकल ट्रिप के ऊपर होते तब सोने की जरूरत तो नहीं पड़ती, तो इसलिए ड्राइविंग ऑन ड्यूटी और ऑफ ड्यूटी चलेगी, और बाकी जितनी बुक होगी वो अगले पेज पे डालेंगे। 2-3 मिनट का सिस्टम नहीं होता, यहाँ पे 15-15 मिनट का होता है कि शहर का नाम और स्टेट का नाम डाल दिया। यहाँ पे मेरा नाम आएगा बड़े अक्षरों में, जो नाम आपके लाइसेंस के ऊपर है ना, वही सेम नाम यहाँ पे आना चाहिए। सेंटर वाले में साइन होते हैं, जब आप अपना पूरा काम खत्म कर लेते हो तब यहाँ पे साइन होते हैं। कौन सी कंपनी का आप माल लेके जा रहे हो और उसमें है क्या। यहाँ पे ट्रेलर नंबर डालेंगे, ट्रेलर की प्लेट और ट्रेलर नंबर। फिर वो बाद में पीटीआई सेक्शन होगा कि प्री ट्रिप इंस्पेक्शन में अगर कोई आपको फॉल्ट आता है तो आपको यहाँ पे फॉल्ट उसको टिक करनी होती है कि हाँ भाई ये फॉल्ट था, और नीचे साइन होते हैं कि और व्हीकल कंडीशन ओके आएगी अगर सब कुछ सही है। अब कंपनी वालों को मैसेज करके जाने के टाइम में बताना पड़ता है कि कौन कौन सा ट्रेलर और कितना टेम्परेचर है। भाई तू ना भाई पहले मैं निकलना दूसरे में, ठीक है। तेरे को 5 बजे अच्छा लगता है। जिस भी कंपनी का ये कैमरा होता है ना, अगर उनको मालूम पड़ गया कि मैं इतनी बार कैमरे गिराता हूँ, इतनी बार उठाता हूँ, तो मेरे ख्याल में सारे कैमरे कुमरे छीन के ले जाएंगे मेरे से। अभी इसको क्या हो गया, कन्वर्टर भी बंद है। यस, लाइट आ गई भाई, ओ शुक्र है। ओए अकेला नहीं हूँ भाई, तकलीफें साथ में, लेकिन फिर भी चढ़ती कला में। सोचा नहीं था कि भाई आते ही मेरे को इन बंदों को ओवरटेक करना पड़ेगा, लेकिन क्या करें भाई, मजबूरी है। ये बंदे नहीं मान रहे तो मजबूर कर दिया इन्होंने मेरे को ओवरटेक वाले ट्रैक में डालने के लिए। कोई बात नहीं है भाई, गुस्सा मत होना है। आप लोग जल्द स्लो ही बहुत जा रहे हो यार, क्या करें। अभी हमारा ट्रक तो मैं सोचता हूँ हम स्लो जाते हैं, ये हमसे भी स्लो जा रहे हैं भाई। ये देखो भाई साहब कार पीछे लेके जा रहे हैं अपने। ओके बाय बाय, टाटा। भाई बाहर जाने से पहले यही दबानी है, ये दबा के ना निकल जाना। बाद में देखोगे अभी ट्रक अपने आप ही भाग रहा है। भाई इतना पानी कहाँ से आ गया, कुछ और मत समझ लेना, यहाँ से आ रहा है। जो पानी निकल रहा है ना भाई, गलत मत समझ लेना। जब ट्रेलर का रीफर डीफ्रॉस्ट के ऊपर लगता है ना, तब वो पानी छोड़ता है। जब उसकी पाइपों में बर्फ जम जाती है तो डीफ्रॉस्ट पे लग जाता है। जब से ट्रक पकड़ा है ना, ये प्रॉब्लम बहुत चल रही है। देखो फ्रिज का डोर अपने आप खुल जाता है। यहाँ पे है ना अंदर से लाइट निकलती, तो यहाँ पे बैठे ना थोड़ा डाउट सा होता है कि पीछे रोशनी कौन सी आ रही है, तो इसको बार बार बंद करना पड़ रहा है। एक चीज का आप लोगों को डाउट रहेगा, ट्रेलर में होता क्या है। जो ट्रेलर हम लेके आते हैं उनमें सब्जियां होती हैं, खाने पीने का सामान होता है, आइसक्रीम होती है। अगर आइसक्रीम होती है तो उसका टेम्परेचर -20 पे सेट होता है। अगर सब्जियां वगैरह होती है 34 पे सेट करके लेके आते हैं, 34 फारेनहाइट, -20 फारेनहाइट। एक और टेम्परेचर होता है, वो होता है 45 होता है ओनली पोटैटो के लिए, और एक टेम्परेचर होता है 58 फारेनहाइट बनाना के लिए। भाई हवा देखो, हवा ये कैसे हिल रहा है देखो। आज भी अपना सामान अच्छा था, आते ही गाहक मिला और आते ही बिक गया। क्या बात है, अच्छे दाम दे के गया। कैसा लगा अपना ये वाला शॉट?
घुमाया मैंने 2 बार ये, लेकिन बाकी मैंने फिरकी घुमा दिया एडिटिंग में। लेकिन बुरी किस्मत है कि आज भी अपने को वैक्यूम नहीं मिलेगा, क्योंकि आज रात को शॉप वाले जो होते हैं ना छुट्टी पे होते हैं, बिकॉज आज है सैटरडे नाइट। भाई दिस साइड हैज नो पार्किंग। No parking, yeah. Yeah, this is Tim Hortons. If you want to park it, Yeah. there is a flying J next to one. Petra bus? No, this is the flying J. Then go straight this side all the way down to signal. Just before the signal, take left and then take right. There is all street parking if you can park overnight. मैं ना फिर वापस जा रहा हूँ। उनकी जो नंबर प्लेट है वो BC की है। जब हम नए शहर में आते हैं ना, तो मेरे को मालूम है जब रात को पार्किंग नहीं मिलती तो क्या दुख होता है। अगर वो मेरे बताए हुए रास्ते पे आ रहे होंगे ना, तो मैं एक बार फिर वापस देखने के लिए जा रहा हूँ। फिर उनको स्ट्रीट के ऊपर पार्किंग वाली जगह मैं छोड़ के जाऊँगा, क्योंकि ये रात का टाइम है, ये सोने का टाइम है। तो इस टाइम के ऊपर ड्राइवर कहीं से आ रहा है तो थका हुआ होगा पूरा। नहीं चले गए, यहाँ पे थे उन्होंने ट्रक और ट्रेलर अपना यहाँ पे घुसा लिया था अंदर। तो मेरे ख्याल में वो पेट्रोल पास के ऊपर निकल गए, क्योंकि इस रास्ते से तो मैं वापस आया हूँ। ये मेरे घर को जाने वाला रास्ता है। सबसे मुश्किल पार्किंग मेरे को आज तक मालूम है, रात को पार्किंग करने के टाइम में कहाँ पे प्रॉब्लम हुई है आज तक। जब हम टेक्सास में ह्यूस्टन में गैल्वेस्टन पोर्ट के ऊपर पिकअप उठाने के लिए गए थे, वहाँ पे रात को गए थे, तो उन्होंने बोला भाई यहाँ पे तो आप लगा नहीं सकते। तो मैं तुक्के से मेरे को पार्किंग मिल गई, नहीं तो मैं परेशान हो गया था। ई लॉक घूम रही थी और आसपास में कोई पंप भी नहीं था। एक पंप था वो पूरा फुल था। ये देखो अपने घर के पास में ना स्ट्रीट पार्किंग है। ये देखो यहाँ पे आराम से उनका ट्रक रात को पार्क होता था। ये भी किसी ने ट्रेलर ड्रॉप किया हुआ है। ओ क्या मौसम है भाई, देखो। और ये छोटे छोटे जो दरख्त है ना, अभी हरे भरे हो गए। अभी ड्यूटी खत्म कहाँ हुई है, लेकिन ऊपर जाके देख के आया हूँ। टेलीफोन तो मेरे को रास्ते में ही आ गया था। काका सो गया है, लेकिन फिर भी वो आराम से सो नहीं रहा। आपने देखा ना, सोता हुआ भी मूवमेंट कर रहा है ऐसे 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 ऐसे। तकलीफ में, लेकिन बच्चा बता नहीं सकता। और माँ का देखो, रात को भी मास्क डाल के सोई हुई है। अभी मैं एडिटिंग करूँगा थोड़ा देर बैठ के, जितनी भी हो सकती है। रात के 3:30 हो गए, आँखें ऐसे ऐसे बंद होगी तभी एडिटिंग बंद करता हूँ मैं। इसलिए कभी कभी ब्लॉग जो है बीच में रह जाता है। जब मैंने ये बाय किया था तब मैंने ये एडिटिंग के लिए बाय नहीं किया था। इसका मसला ये बन गया कि 4K जो फाइल्स होती हैं या ड्रोन की जो फाइल्स होती हैं, वो इसके लिए बहुत भारी पड़ती हैं। रेंडर नहीं करता उनको। बहुत सारे बंदे समझ गए होंगे रेंडर का मतलब क्या है। अच्छे तरीके से पूरी फाइल्स रेंडर नहीं होगी तब तक इस पर काम करने का मज़ा नहीं आता। कमेटी डाली हुई है, जब ऊपर वाले ने कमेटी निकाल दी तब नया लैपटॉप लेंगे। देखते हैं उसकी कब मर्जी होती है। कोई भी पार्ट अच्छा लगा तो लाइक करके जाना यार। अगर चैनल के ऊपर नए हैं सब्सक्राइब कर लो। बहुत सारे बंदे ऐसे जिन्होंने मेरे को मालूम है अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सब्सक्राइब करने का बिल्कुल कोई पैसा नहीं लगता। मिल रहेंगे ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज़ में। टिल देन अपना और अपने पर का ख्याल रखो। रब रखा। कल वाले ब्लॉग में या परसों वाले ब्लॉग में फिर से अपडेट दूंगा कि अरमान का क्या हाल चाल है। और बाकी इंस्टाग्राम पे तो आप मिलते रहते हो। बाय बाय। Yes, coming like left, right, oh. Are you the same? Are you the same?